Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna,
Krishna, कृष्ण Krishna, कृष्ण Hare हरे Hare, हरे हरे रामा हरे रामा Rama, राम राम Rama, हरे Hare हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna, कृष्ण कृष्ण Krishna, कृष्णा Hare हरे हरे Hare, हरे 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 रामा हरे रामा Rama, राम रामा राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा Krishna, कृष्ण Krishna, कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा Rama, राम रामा राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा Krishna, कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा राम राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण Krishna, कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम Rama, राम हरे 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 कृष्णा एवरीवन बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए चैंट करने के लिए सिंग करने के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। यस तो हाँ कैलेंडर चेंज हो रहा है हरे कृष्णा आवाज क्लियर है हाँ जी मेरी प्रभु जी, आवाज हरे क्लियर है कृष्ण। ओके हाँ ओके यस तो कैलेंडर चेंज हो रहा है बाकी इस कैलेंडर चेंज का सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं है ना हाँ, तो देखिए हम लोगों को शास्त्र सम्मत बात करना चाहिए है ना और शास्त्र जो सम्मत बात नहीं हो उन बातों को अस्वीकार कर देना चाहिए ठीक है तो देखिए जैसे जैसे कली काल आगे बढ़ता है वैसे वैसे जो शास्त्र की बातें होती है उसे रिजेक्ट किया जाता है देखिएगा कि आज सबसे ज्यादा आतिशबाजी होती है पूरे विश्व में लोग तो ऐसा सोचते हैं कि दिवाली में इतना पोल्यूशन होता है और अ, 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 बाकी छठ पूजा भी मनाई जाती है उसमें भी सोचते हैं पोल्यूशन होता है उससे पहले दशहरा में भी सोचते हैं पोल्यूशन होता है ना आतिशबाजी हो जाती है तो पोल्यूशन हो जाता है परंतु आज सबसे ज्यादा पटाखे या फायर क्रैकर्स चलाए जाते हैं है ना परंतु किस लिए चलाए जाते हैं ठीक है चला लीजिए मतलब खुशी हो रही है चलाना है चला लीजिए चलिए मान लिया परंतु किस लिए ये पता नहीं है तो फिर क्या कर रहे हैं मेंटल स्पेकुलेशन और क्या होता है ठीक है तो लोगों को पटाखे चलाने दीजिए लोगों को चिल्लाने दीजिए आज से ऐसे भी आप लोगों को चिल्लाने का अधिकार तो है नहीं है ना हाँ कैसा लग रहा है सभी को चिल्लाने का अधिकार सुनाने के बाद हैं किसी का आज ऐसा हुआ चीखने का मन किया आज परंतु याद है नहीं ये तो नहीं कर सकते हाँ किसी का हुआ क्या हम्म किसी का ऐसा एनवायरनमेंट आया हाँ यस गगन प्रभु जी हुआ कैसा लगा था
हरे कृष्णा। यस। कैसा लगा? हाँ? सबको ही बताइए बताइए। हाँ, देखिए अ, फैमिली के लोग खुश हैं। अ, ये बहुत सही है, फैमिली के लोग खुश हैं। देखिए उन सबको भी आप भक्ति में जोड़ दीजिए। बाय द वे विपुल प्रभु जी आपके साथ 2 आवाज़ें तो एक तो अंजना माता जी की थी, एक पायल माता जी की थी, पलक माता जी की थी। और कोई भी थी क्या? और कोई भी थे साथ में? हाँ, प्रभु जी मेरे मेरी भाभी आपकी भाभी, वो क्लास जुड़ती है, नहीं जुड़ती है? बहुत कम प्रभु जी। क्यों नहीं जुड़ती हैं? उनके कान 2 हैं? प्रभु जी मैं तो रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, मान ले तो अच्छा है। नहीं, नहीं, नहीं माने तो हमारे पास है। देखिए अगर अगर ये शक्ल अच्छी नहीं लगती हो ना, तो हाँ, बाल व्हाइट-व्हाइट करके आ जाएँगे, बड़े-बड़े, लंबे-लंबे। हैं? बोल दीजिएगा कि प्रभु जी बस पूछ रहे थे, 2 कान है ना। हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते, है ना? हाँ। जी, प्रभु जी, कई बार याद आ रहा था कि गुरुजी ने मना किया है ना? कैसा लगा? गुस्सा करने का मन बहुत हुआ, पर फिर याद आया नहीं कर सकता और आपने अपने आप काम हो गया थोड़ी देर बाद। हुँ। देखिए, आज्ञा पालन से यही होता है। मेरी फैमिली को अभी पता ही नहीं है, अगर सुनेंगे तो हँसेंगे। वेरी गुड, अच्छा है, अच्छा है। नहीं, हँसेंगे नहीं, बोल दीजिएगा ये सब गुरु के कारण हो रहा है। हम क्लास नहीं जॉइन करेंगे तो सब कुछ वापस से करने लग जाएँगे। हैं? हाँ, तो सबको ही बोलेंगे, क्लास जॉइन करने से ये सब कुछ होता है? चलिए, चलिए हम भी जॉइन करते हैं। हैं? हुँ। विपुल प्रभु जी माता जी को बोलिए कि झगड़ा करने लग जाएँगी, हैं? भाभी जी से झगड़ा करने लग जाएँगी, है ना? वो क्लास जॉइन करने के बाद शांत हो गई हैं, इसीलिए वो भी आकर के जॉइन कर लें, हैं? बिल्कुल यही धमकी देती हूँ। हाँ, एकदम सही है। देखिए, जितने भी बुरे कर्म हैं, उनसे निवृत्त तो होना है, उनसे निवृत्त तो होना है, उनसे निकलना तो है। परंतु समझिए, हम हर किसी की बातें नहीं मान पाएँगे। आपको जीवन भर में बहुत लोगों ने बोला है, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, हम नहीं कर पाते, हम नहीं मान पाते। परंतु मुझे मालूम है आप मेरी बात मान लेंगे। एक सच-सच बात बता रहा हूँ। 2 बातें हैं इनफैक्ट 2 बातें, है ना? लिख लीजिए, 2 बातें हैं। पहला, कृष्ण कृपा से मूर्ति शिला प्रभुपाद का इस प्रकार से रेसिप्रोकेट करना। देखिए बोलते हुए वो गूज़बम्प्स आ रहे हैं, मतलब वो क्या रूहें उठ रही है। श्रील प्रभुपाद आप लोगों ने नोट किया ना, आज ही हम लोग 5 पीएम क्लास में बात कर रहे थे। ऐसा 200, 250, 300 बार हो चुका होगा कि हम लोग जो बात करते हैं वही आ जाता है। आज 5 पीएम क्लास में भी यही हुआ, है ना? जब तक बात कर रहे थे तब तक नहीं आया, जैसे ही बात करना स्टार्ट किया वैसे ही आ गया। हुँ, देखा है ना? हर बार हम लोग बात करते हैं और वही टॉपिक सामने आ जाता है। होता है ना ऐसा? हुँ? हरे कृष्णा, लगभग डेली ही होता है। हाँ, यस। बाकी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? हाँ? बाकी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? देखिए, आप लोग ये बात समझिए, हम लोग जो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना कि श्रील प्रभुपाद हर बार हमारी मदद कर रहे हैं। एक्चुअली में श्रील प्रभुपाद कुछ बात बोल रहा है। गुरु का रेसिप्रोकेट करने का यही तरीका होता है। आध्यात्मिक ज्ञान मुझे मालूम नहीं, परंतु गुरु के थ्रू आध्यात्मिक ज्ञान पता चलता है। अब गुरु हाथ पकड़ करके उस मार्ग पे ले जाएँ, बताइए अब? और हर बार गुरु ही करते हैं, हर बार श्रील प्रभुपाद ही करते हैं, हर बार गुरु माता ही करती है, मैं कुछ नहीं करता। परंतु होता है, हम लोग अपनी आँखों से बदलाव देखते हैं।
ये हर बार होता है। ये मैं नहीं कर रहा पर हो रहा है। ये हो रहा है। हाँ। प्रभात जी आपके साथ क्लास लेते हैं हमारी। नहीं, नहीं क्लास वो मैं मेरे साथ नहीं। मैं हम सभी को कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रीला प्रभुपाद एक मुश्किल कार्य के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इस बात की अनुभूति हो रही है। हम लोग एक मुश्किल मार्ग पे चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। और जब इस मुश्किल मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो रहे हैं तो दृढ़ हो जाइए। और याद रखिए ये सारे एक्सपीरियंसेस, याद रखिए सब कुछ और बस चल दीजिए। देखिए, आज तक आप गुस्सा करते थे, कल तक आप गुस्सा करते थे। मात्र एक दिन इस पद से बोल देने के बाद आप नियंत्रण करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं और आप सफल हो जाएंगे। अब सफल हो जाएंगे। और हर ऐसी अनर्थ हम इसी प्रकार से धीरे-धीरे अनर्थों से मुक्त होते चले जाएंगे। चिल्लाना, गुस्सा करना, ये सब अब एंड करना है। और हम लोगों को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अब मुश्किल पथ पे, मुश्किल मतलब देखिए क्या है, चीज़ों को 2 प्रकार से देखा जा सकता है। एक ये कि हमारी भौतिकता के अनुसार वो मुश्किल है और दूसरा ये कि वो कृष्णा के निकट ले जा रहा है। चाहे कोई भी पथ हो जो हमें कृष्णा के निकट ले जा रहा है, वो मुश्किल है क्या हमारे लिए? चाहे मुश्किल भी हो, चाहे कठिन मार्ग भी हो, परंतु अगर वो कृष्णा के निकट ले जा रहा है तो वो मुश्किल है क्या? हुँ? हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रभुपाद हर बार इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। हर बार कर रहे हैं। देखिए ये वो संबंध है जो कि मैं स्थापित नहीं कर सकता। मैं स्थापित नहीं कर सकता। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि उनकी आज्ञा अनुसार कार्य करने का प्रयास कर सकता। आप सोच के देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, जब हम श्रील प्रभुपाद के बारे में सुने, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद के बारे में सुने, तो हमको ये बात मालूम होनी चाहिए कि वो पहले से ही मुक्त आत्मा थे। पहले से ही नित्य सिद्ध थे। पहले से ही भगवत भक्त थे। हम अगर उनको अगर तुलनात्मक मतलब सूर्य प्रकाश दृष्टिकोण से देखना चाहें, तो कुछ ऐसा ही था जैसे चैतन्य महाप्रभु कृष्णा का नाम प्रचार कर रहा हूं। वो पहले से ही शुद्ध है, परम शुद्ध है। वो बोलते हैं मैं भगवान भी नहीं हूं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मैं भगवान भी नहीं हूं, परंतु कृष्णा नाम का प्रचार कर रहे हैं, सभी को कृष्णा नाम दे। ठीक इसी प्रकार से कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद पहले से ही नित्य सिद्ध है, परंतु फिर भी भौतिक कष्ट झेल करके, दिखा करके, बता करके हम लोगों का मार्ग प्रशस्त किए। तब भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की आज्ञा अनुसार अमेरिका जाकर के प्रचार करने का प्रयास किए। पहले से ही शुद्ध है। उनको क्या करना है? और उन्हीं की कृपा से हम लोग कुछ कर सकते हैं।
हम लोग अपने प्रयास से नहीं कर सकते। हम लोग स्वयं अपने प्रयास से सफल नहीं हो सकते। तो हम लोगों को बारंबार रिक्वेस्ट करना चाहिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब प्रेयर होता रहता है तो कृपया आ जाया कीजिए, लेट मत किया कीजिए। हम लोगों को उनके प्रति बारंबार बारंबार नमन करना चाहिए। हम्म। सच में कृष्ण कृपा से मूर्ति शिला प्रपात हम सभी पे इतनी कृपा कर रहे हैं कि हम उस कृपा के समझ भी नहीं सकते कि कितनी कृपा हो रही है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोगों का हाथ पकड़ करके चल रहे हैं, है ना? सबको ये अनुभव करते हैं ना? हम लोगों का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। देखिए, आप सभी से एक निवेदन भी है आज। कृपया करके कभी भी हाथ झटकने का कोशिश मत कीजिए। कभी भी अपने आप को सिद्ध समझने का कोशिश मत कीजिए। कभी भी अपने प्रयासों से सफल होने का कोशिश मत कीजिए। क्योंकि उसके बाद आपको कौन बचा सकता है? फिर माया के प्रभाव में आप चले जाइएगा, और उसके बाद कौन बचा सकता है? अगर कोई माया के प्रभाव में स्थित हो गया, उससे निकालेगा कौन? है ना? श्रील प्रभुपाद हमें हाथ पकड़ के निकाल तो रहे हैं, परंतु कब तक? जब तक हम माया के प्रति समर्पण ना करें तब तक। हम ही माया के प्रति समर्पण कर दें, हैं? हम ही माया के प्रति अ अ अ, इस प्रकार से हो जाएँ कि माया देवी हमारा जो करना है करें, तो फिर हमको बचाएगा कौन? क्योंकि जो बचाने वाला था, उसका साथ हमने छोड़ दिया। पहले हमने कृष्णा का साथ छोड़ करके बहुत बड़ा अपराध कर लिया। अब आगे कोई अपराध नहीं, ठीक है? आगे अपराध किए तो बच नहीं पाएँगे। आगे अपराध किए तो बच नहीं पाएँगे, ठीक है? तो इसीलिए हम सभी दृढ़तापूर्वक हाँ, आज्ञानुसार कार्य करते चलें, निरंतर रूप से करते चलें, ठीक है? सबको ही अपने अंदर में बदलाव देखते जाइए, ठीक है? अगर किसी को भी बाय एनी चांस, क्योंकि क्या होता है, स्थिति ऐसी होती है कि लोग अपने आप को सोचते हैं कि नहीं, मेरे में तो नहीं आया बदलाव, मेरे में तो पूर्ण रूप से बदलाव नहीं आया, मेरे में तो ये नहीं बदला, मेरे में तो वो नहीं बदला, मेरे में तो कमी रह गई, मेरे में ये रह गया, मेरे में वो रह गया। किसी को भी बाय एनी चांस थोड़ी सी भी कमी दिखाई दे, कृपया करके मात्र मुझे नहीं, सभी को इस बात को प्रकट कर दिया कीजिए कि प्रभु जी, आप बोलते हैं ना बदलाव आएगा, हम में बदलाव नहीं आया। सबके सामने चिल्ला चिल्ला करके बोलिएगा। वो चीखना नहीं है, चिल्लाना मतलब जोर जोर से बता दीजिएगा। हैं? आप आप अपने अपने आप को दबा करके मत रखिएगा। देखिए, यकीन मानिए, आज्ञा पालन कीजिए, सब में अकल्पनीय बदलाव आएगा। देखिए, मेरे पास आ, दवाई तभी है, या फिर मेरी दवाई का असर तभी होता है जब आप दवाई लेंगे। बोले, आपके पास इस बीमारी का दवाई है? हाँ है। क्या आप लीजिएगा? नहीं, हम नहीं लेंगे। हैं? आपके पास खांसी का इलाज है? हाँ है। क्या है? ये रहा एक गोली। क्या आप खाइएगा? नहीं, हम खाएंगे तो नहीं। तो फिर ठीक कैसे होइएगा? तो मेरे पास दवाई होने से भी ठीक तभी होइएगा
जब उस आप दवाई को स्वीकार कर लीजिए, है ना? तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि सब कोई दवाई को स्वीकार करे और जिनको देखिए असलियत यही है, सुनने में बड़ा कड़वा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, असलियत है। आज आज यही बात कर रहे थे। आज तक पता नहीं मेरे को एग्ज़ैक्ट नंबर मालूम नहीं है और मैं मेरे को मालूम करने की इच्छा भी नहीं है। सुबह नंबर कुछ और बोला था, अभी कुछ और बोल दिया। आज तक करीब 10,000 लोगों को भगवत गीता के बारे में क्लासेस में इधर-उधर इस तरीके से, उस तरीके से जुड़े होंगे, बताया होगा, बताने का प्रयास किया होगा। 10,000 लोगों, कितने लोग टिके होंगे? आधा फ़ीसदी भी नहीं। कृष्णा बोलते हैं, हज़ारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है। दिख रहा है? आँखों के सामने दिख रहा है? ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा, अगर दूसरे उनमें से बाकी लोग जो भी हों, किन्हीं से भी आज्ञा पाने के बाद अगर भक्ति कर रहे हैं, तो मैं उनको भी जोड़ देता हूँ। आज्ञा पाने के बाद, आज्ञानुसार भक्ति, मैं उनको भी जोड़ देता हूँ। मेरी आज्ञा से नहीं चलें, किन्हीं और की आज्ञा से चलें, परंतु आज्ञानुसार, इच्छानुसार नहीं, मन अनुसार नहीं, समझ अनुसार नहीं, जागृति अनुसार नहीं, आज्ञा अनुसार, है ना? अगर आज्ञा अनुसार भक्ति कर रहे हैं, तो सफल होंगे और आज्ञा अनुसार नहीं कर रहे हैं, तो मन मन अनुसार है, जो मन करे सो कर लीजिए, है ना? उससे कोई सफलता तो मिलेगी। मन अनुसार कोई भी कार्य करे, हैं? तो उससे सफलता मिलेगी क्या? तो चलिए, जिनको मन अनुसार करना है उनको करने दीजिए। परंतु आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग अब दृढ़ता से आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए। क्यों? क्योंकि बदलाव दिखा है। क्यों? क्योंकि हर बार बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि शुद्ध मार्ग पे जा रहे हैं। अब और क्या चाहिए? देखिए आज ही मैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद का एक अ, एक स्टेटमेंट सुन रहा था और ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट मतलब आप लोगों को आँखें खोलने वाला है। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कोई शिष्य है अगर कोई शिष्य है और शिष्य गुरु से अपने गुरु को छोड़ करके उनसे ऊपर गुरु, शायद शब्द यूज किया गया था सुपीरियर गुरु की तलाश में निकल जाता है, अपने गुरु का त्याग करके सुपीरियर गुरु के तलाश में निकल जाता है, तो वो चीटर है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, तो वो चीटर है। तो इस प्रकार से हमारा ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आप देखिए, किन्हीं को जाना भी होना, किसी को भी जाना, तो आज्ञा अनुसार आज्ञा पाइए, चले जाइए। ना, लोग ऐसे ही भटकना चाहते हैं, मत कीजिए, मत खेलिए। ये आप अपने आप से खेल रहे हैं, ये माया देवी से खेल रहे हैं, ये सब मत कीजिए, है ना? अब मत कीजिए। पहले बहुत कर लिया, अब मत कीजिए। सुपीरियर के तलाश में रहिएगा तो फिर खत्म हो जाएगी, है ना? बहुत लोग बहुत बार इस प्रकार से मूर्खतापूर्वक कार्य किए हुए हैं, पास्ट में भी किए हुए हैं, है ना? उससे आपका हित हुए तो फिर भी मैं मान लूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी करके आपका हित होए, तो मैं स्वीकार कर लूँ, परंतु सच मानिए, ये सब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है।
वो जो बात है ना, हज़ारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है। सोच के देखिए कितनी काँपने वाली बात। तो कृपया करके अब आज्ञानुसार पालन कीजिए। बदलाव दिख रहा है, बदलते चलिए, चलते चलिए, रुकिए मत, रुकिए मत। किया, पहले बहुत अपराध कर लिया, पहले बहुत गलती कर ली, अब बस पकड़ करके चलते चलिए, हाथ पकड़ करके चलते चलिए। जो बोला जाए वो जो बोला जाए उस आज्ञा अनुसार चलते चलिए। अब इधर-उधर डिविएट मत कीजिए, बस बहुत हो गया। 2023 तक किया था, हैं? पहले कभी किया था, ठीक, हो गया, है ना? अब भटकना नहीं। अब हर बार बदलाव दिख रहा है, हर बार बदल रहे हैं, हर बार सुधर रहे हैं, हर दिन बदल रहे हैं, बस अब चलते चलिए। और सबको को जिसको भी जोड़ सकते हैं जोड़िए, नहीं जोड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं। कम से कम हम इन जो छोटा-सा परिवार है, ये परिवार नहीं भटकना चाहिए। बाकी लोग भटक रहे हैं, संभल रहे हैं, चल रहे हैं, गिर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, वो होने दो। और मैं तो ये भी बोलूँगा, आप एक-दूसरे को भी पूरा अधिकार दे दीजिए, हैं? देखिए, हाँ, 2 मिनट और दीजिए। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार मैंने देखा है, अगर आप नाम लेने बोलिएगा तो नाम ले लूँगा, परंतु उनको बुरा लग जाएगा। ऐसा बहुत बार पास्ट में देखा है। क्या? एक डिवोटी ने दूसरे डिवोटी को बोला, "आप क्लास क्यों नहीं जॉइन कर रहे हैं?" उनको लग गया बुरा। आप कौन होते बोलने वाले? आपने ऐसे कैसे बोल दिया? आप क्या हमेशा ही जॉइन करते हैं? किसी ने बोला कि आप कीर्तन क्यों नहीं जॉइन करते हैं? ऐसी बात हो गई। किसी ने मैसेज कर दिया, वैसी बात हो गई। देखिए, आप समझिए, आप जो ये छोटा-सा परिवार है ना, इसमें सभी को गुरु का आदेश वाहक समझिए, कि वो गुरु का आदेश का पालन करने का ही प्रयास कर रहा है। और अगर कोई अधिकार से बोल दे आपको, आप बुरा मत मानिए। कोई आपको परिवार में अगर कोई अधिकार से बोल देता है, हम बुरा मान लेते हैं क्या? हैं? और आप क्या सोच रहे हैं, आप में से कोई निम्न है क्या? दूसरे को निम्न समझ सकते हैं क्या? तो आज तक जो किया ठीक है, कोई बात नहीं। किया, हम लोग बहुत गलती किए हुए हैं, बहुत पाप किए हुए हैं, जन्म-जन्मांतर से किए जा रहे हैं। परंतु अगर आगे चल के कोई अधिकार से बोले भी, तो कृपया उनके अधिकार को स्वीकारिए, ठीक है। वो गुरु का हृदय ही बोलना चाह रहे होंगे, कभी अहित नहीं बोलना चाह रहे होंगे। हाँ, इन परिवार को छोड़ करके कोई और बोले तो अलग स्थिति है ना? सब कोई जो इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, हाँ, तो उनको इसी प्रकार से जानिए, वो अधिकार से बोले, तो उनको मान लीजिए, उनकी बातों को स्वीकारिए, है ना? देखिए, हरि, गुरु और वैष्णव की कृपा बिना भक्ति नहीं होती है। तो अगर आप किसी के अधिकार के प्रति आप समर्पण कर दें, कोई आपको बोले, आप आपने स्क्रीन शेयर क्यों नहीं किया था? कुछ भी, कोई भी कार्य बोला गया, अगर आपको डाँट भी पड़ जाए, कोई वैष्णव ही डाँट दे, आप सहर्ष, विनम्रता पूर्वक नमन कीजिए उनको, बोलिए ठीक है, हमसे गलती हो गई। आप समझिए, आप भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाएँगे। आपने एक बार उनके प्रति समर्पण किया, आप भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाएँगे। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि इंटरनल लोग, ये थोड़ा-सा जो छोटा-सा परिवार है, ये कम से कम हम लोग ना भटके। मैं फिर से वार्न करने वाला हूँ, आसान रास्ता नहीं होने वाला। यहाँ से भी रास्ता आसान नहीं होने वाला। परंतु अब नहीं भटकना, अब नहीं भटकना। ये छोटा-सा परिवार है, ये एकदम दृढ़ता पूर्वक हाथ पकड़ करके, जोर से पकड़ करके चलते चलिए, है ना? आप लोग देखते होंगे, हम परिवार में रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो 20-30 साल कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। होता है ना?
माँ-बाप देखते हैं ना, बच्चे इतने बड़े हो गए, है ना? होता है ना? हैं? 20-30 साल भी निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अगर हम परिवार एक साथ हाथ पकड़ कर के चलेंगे, तो भक्ति मार्ग पे भी कब आगे चलते चले जाएँगे, पता भी नहीं चलेगा। परंतु इंडिविजुअली चलेंगे, बड़ा मुश्किल होगा, है ना? तो वैष्णव एसोसिएशन ये बहुत, 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 बहुत स्पेशल है। आप लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप लोगों एक-दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। परंतु वो महत्वपूर्ण हैं, तो उनको उतना अधिकार भी मिलना चाहिए। अभी सपोज़ कीजिए कि कोई आपके लिए महत्वपूर्ण तो है, पर आप उनके पास कोई अधिकार नहीं है, आपके पास कोई अधिकार नहीं है, फिर महत्वपूर्ण क्या है? तो हमें वैष्णवों की बातें भी स्वीकार करनी चाहिए और अगर वो अधिकार से भी बोल दें, तो उसमें कुछ गलती नहीं है ना? पीछे भी जब भी ऐसी बातें हुई, मैंने यही बोला कि ठीक है, आपको वो गलत लगा होगा, परंतु उनका हृदय गलत नहीं था। किसी का भी हृदय गलत नहीं हो सकता। अगर वो आपका हित चाह रहा है, तो आप हृदय गलत नहीं हो सकता, ठीक है? तो अब एकदम दृढ़ता से चलेंगे, ठीक है ना? चलिए, अब जल्दी-जल्दी रीड करने का प्रयास करें। आज 10:30 तक हम लोग रीड करेंगे, ठीक है? 10:30 तक समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएँगे। 12:30 तक क्लासेस चलेंगी, मतलब कुछ भी, कीर्तन चलेगा, आप लोग डिसाइड कर लीजिए, ठीक है? साथ रहेंगे, है ना? देखिए, भौतिकवादी पार्टी करना चाह रहे हैं, तो हम लोग भी पार्टी करेंगे। हम लोग दूसरे तरीके की पार्टी करेंगे। बाय द वे 12 बजे हम लोग या तो कीर्तन साथ में करते रहेंगे या तो चैंटिंग करेंगे, डिसाइड कर लीजिएगा। 11:45 या 11:50 से सब कोई चैंट करेंगे या सिंग करेंगे या जो भी करेंगे, डिसाइड कर लीजिएगा, जो बोलिएगा वो करेंगे, ठीक है? 11:50 से तो करेंगे, बाकी आप लोग डिसाइड कर लीजिए, है ना? हाँ, ये तो 11:50 का तो मैंने डिसाइड कर लिया। हाँ, 11:50 का डिसाइड बस इतना किया है कि चैंटिंग करना है या कीर्तन करना है वो आपके ऊपर है। दोनों में से एक करना है, ठीक है? बाकी बाकी 10:30 बजे के बाद आप लोग बताते रहिएगा, उस अनुसार करते रहिए। मैं अवेलेबल 12:30 बजे तक मैं यहीं। हरे कृष्णा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग बता स्टार्ट करते हैं समझने का प्रयास और जिन-जिन को रीड करना है वो कृपया हैंड रेज़ करें। चलिए निशा माता जी, हरे कृष्णा, पहले आप स्टार्ट। हरे कृष्णा। वह श्मशान जैसे गंदे स्थानों में रहता है और उसके साथ भूत तथा प्रेत रहते हैं। वह पागलों के समान नंगा रहता है, कभी हंसता है तो कभी चिल्लाता है और सारे शरीर में श्मशान की राख लपेटे रहता है। वह ठीक से नहाता भी नहीं। वह खोपड़ियों तथा अस्थियों की माला से अपने शरीर को विभूषित करता है, अतः वह केवल नाम से ही शिव है, अन्यथा वह अत्यंत प्रमत्त तथा अशुभ प्राणी है। वह केवल तामसी परमत्त लोगों का प्रिय है और उन्हीं का अगुवा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, 1 मिनट रुक जाइए या फिर 2-3 मिनट रुक जाइए। आप तो जानती हैं 1 मिनट बोल करके 1 मिनट पे काम होगा नहीं। देखिए, भगवान की कोई भी बुराई करे, हैं? हम सोच लें, आज भगवान की बुराई करेंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या? बोलेंगे भगवान बहुत धोखा देते हैं, भगवान छलिया भी हैं? भगवान का बोलेंगे कि डांस करते रहते हैं? तो भगवान सबसे अच्छे नृतक भी है। भगवान की कुछ भी बुराई कर दें, भगवान को बोल दें रन छोड़ है, तो भगवान भक्तों का चिंतन करते रहते हैं, उनके लिए रन भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो हम भगवान की कभी भी देखिए 2 अलग-अलग स्थितियाँ हैं। एक स्थिति तो ये कि भगवान की बुराई करना,
तो जो भगवान की बुराई करता है तो उसका हृदय मलिन होता है। अब देखिए होगा कैसा? हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। होगा कैसा? कि अगर कोई शुद्ध हृदय से चीज़ों को नहीं देख रहा है, तो वो तो आकर्षित हो जाएगा, वैष्णव निंदा को देखेगा, हैं? सच में, सच में गंदे स्थान पे रहते हैं। अब ये भगवान हैं और शिव जी कौन है? भगवान के अंश। परंतु ठीक है, सूर्य प्रकाश। वो सबसे पहले क्या देखेगा? अगर सपोज़ करें कि कोई हुँ, अ, किसी में भौतिकता है, तो वो क्या देखेगा? अरे! सच में ये भूतों के साथ रहते हैं। नंगे रहते हैं, कभी हँसते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी ये, कभी वो। श्मशान, हाँ, अस्थि-हड्डी, खोपड़ी, हाँ। परंतु जो चीज़ों को यथारूप देखेगा, वो क्या देखेगा? कि सारी अशुद्धि भी है, तब भी परम शुद्ध है। अगर सारी अशुद्धि भी मान लिया जाए, खोपड़ी है और क्या है, कुछ भी, अस्थियाँ हैं, हैं? अस्थियों की माला, ठीक से नहाते नहीं हैं, हैं? भस्म लगाए रखते हैं, तब भी वो परम वैष्णव है, हैं? इससे शुद्ध अवस्था क्या होगा? हर स्थिति में भगवान का चिंतन करना। अभी हमें थोड़ा-सा अगर सपोज़ कीजिए कोई विपरीत परिस्थिति में हमको डाल दिया जाएगा, हम भगवान का चिंतन नहीं कर पाएँगे। शिव जी हर विपरीत परिस्थिति में भी भगवान का चिंतन कर रहे हैं। बोलिए, इससे बड़ा भक्त कौन होगा? तो कोई अगर मज़ाक बनाए, हैं? और आप चीज़ों को यथारूप देखें, तो आप हँसने लगिएगा। आप वैष्णव निंदा नहीं सुनिएगा, आप हँसने लगिएगा। बोलिएगा कितना बड़ा मूर्ख है, जो शुद्ध भक्त का इस प्रकार से मज़ाक बना रहा है। शुद्ध भक्त का मज़ाक तो बना रहा है, पर एक्चुअली में उससे महिमा गाई जा रही है। शुद्ध भक्त का अगर मज़ाक भी बना दें, शुद्ध भक्त की अगर निंदा भी कर दें, तो उससे शुद्ध भक्त की महिमा होती है, निंदा होती नहीं है। परंतु दृष्टिकोण अगर सही होगा तो। नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, "अरे! बुराई कर रहा है ये तो।" शिव जी भगवान के भिन्न अंश हैं और शुद्ध वैष्णव है ना? तो उनकी निंदा भी नहीं कर सकता कोई। कोई अगर कितना भी प्रयास करेगा ना, तो शिव जी की भी निंदा नहीं कर सकता। जिस प्रकार भगवान की निंदा नहीं हो सकती, उसी प्रकार शिव जी की भी निंदा नहीं हो सकती, ठीक है? मूर्ख लोग होते हैं, जो भगवान की निंदा करते हैं, शुद्ध भक्तों की निंदा करते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, है ना? हरे कृष्णा। सॉरी निशा माता जी, प्लीज़ कंटिन्यू। हरे कृष्णा। तात्पर्य: जो नियमित रूप से नहाते नहीं, उनकी संगति प्रेतों तथा पागल लोगों से मानी जाती है। शिवजी ऐसे ही लगते थे, किंतु उनका शिव नाम अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि वे ऐसे व्यक्तियों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, जो तमोगुण के घोर अंधकार में पड़े हुए हैं। यथा अस्वच्छ, शराबी लोग जो नियमित रूप से स्नान भी नहीं करते। भगवान शिव इतने कृपालु हैं कि वे ऐसे प्राणियों को शरण प्रदान करते हैं और उन्हें क्रमशः आत्मिक चेतना तक ऊपर ले जाते हैं। यद्यपि ऐसे लोगों को आत्मिक ज्ञान के धरातल तक उठा पाना कठिन है, किंतु भगवान शिव इतना सॉरी किंतु भगवान शिव इसका उत्तरदायित्व स्वयं लेते हैं। इसलिए जैसा कि वेदों में कहा गया है, शिव जी सर्वमंगलकारी है। इस तरह उनकी संगति से ऐसी पतित आत्माएं भी ऊपर उठ सकती है। कभी-कभी यह देखा गया है कि महापुरुष की भेंट पतित आत्माओं के हितार्थ होती है, ना कि उनके निजी हित के लिए। भगवान की इस सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव हैं। इनमें से कुछ सतोगुण संपन्न है, तो कुछ रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त होते हैं। भगवान विष्णु ऐसे लोगों का भार अपने ऊपर लेते हैं, जो कृष्ण भावना भावित उन्नत वैष्णव है। भगवान ब्रह्मा सकाम कर्म में अनुरक्त लोगों का भार ग्रहण करते हैं,
किंतु शिव जी इतने दयालु हैं कि वे उन सभी लोगों का भार लेते हैं जो तमोगुणी हैं और जिनके आचरण पशुओं से भी गिरे हुए हैं। इसलिए शिव को विशेष रूप से मंगलकारी कहा गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए हुआ क्या? शिव जी का अ, उपहास करने का प्रयास हुआ था। अंतिम में एंड कैसे होता है? शिव जी मंगलकारी हैं? समझिए? शुद्ध भक्तों की निंदा नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। आप कर लो, कितना करने का प्रयास करोगे? मूर्खता माया के प्रभाव में अपने आप को सोचोगे कि हम निंदा कर रहे हैं। शुद्ध भक्तों की निंदा कैसे करेंगे? हैं? क्योंकि वो हृदय से शुद्ध है। जो कृष्णा के प्रति समर्पित है, उनकी निंदा नहीं हो सकती। हम प्रयास कर सकते हैं, हमारे अवगुण प्रकट हो जाएँगे। देखिए शिव जी क्या करते हैं, अधम से अधम योनियों को भी हाँ, 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 शरण देते हैं और उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं ताकि वो लोग भी भगवत मार्ग पे धीरे-धीरे अग्रसर कर पाएँ। अभी उनको जन्म-जन्मांतर लगेगा। अगर कोई भगवान से द्वेष करता हो, उसको जन्म-जन्मांतर लगेगा भगवत मार्ग पे चलने में, ठीक है? परंतु वो शुरुआत कर देगा, चलने का शुरुआत कर देगा। तो ठीक है, हाँ, प्रयास शुरू होए, है ना? एटलीस्ट कहीं से शुरुआत तो हो रही है ना, नहीं तो क्या होगा कि सब कोई बस द्वेष में स्थित रहेंगे, कुछ भी बुरा सोचते रहेंगे, कुछ भी बुरा करते रहेंगे। ऐसा जीवन जी करके क्या होगा, है ना? तो शिव जी क्या करते हैं, अ, उन्हीं के गुण में स्थित होकर के उनको बचाने का कोशिश करते हैं। परंतु दूसरे को अपना इस प्रकार का अ, हृदय प्रकट करना पड़ेगा कि वो मलिन स्थिति नहीं चाहता है। आप लोगों ने भी जो भी मैं जानता हूँ, बहुत लोग शिव जी की भक्ति करते थे, है ना? शिव जी में दृढ़ समर्पण रखते थे। जीवन के लक्ष्य को भी शिव जी समझ लिए थे, ठीक है? परंतु जो भी ऐसा करेगा कि जीवन के लक्ष्य को भी शिव जी समझ लेगा, परंतु वो सकाम कर्म नहीं करेगा। हमको कोई फल नहीं चाहिए। हमको बस भगवान से प्रेम चाहिए, है ना? शिव जी को ही भगवान मान लेगा और प्रेम की अवस्था में लग जाएगा। शिव जी उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे कि तुम भक्ति कर लो, कृष्णा की भक्ति करो। हाथ पकड़ करके ले जाएँगे, है ना? हाँ, क्योंकि वो परम वैष्णव है। आप सोच के देखिए, वो हैं, शिव जी कौन है? जो सबसे तमोगुणी का हाथ पकड़ लेते हैं और आध्यात्मिक तौर तक आपका हाथ पकड़ करके पहुंचा देते हैं। परंतु आपका हृदय होना चाहिए, आपका हृदय होना चाहिए। अगर हृदय नहीं होगा तो नहीं, उस रास्ते नहीं ले जाएँगे। आप बोलिएगा कि हमको प्लीज़ माफ़ करें, सुन लीजिए, मैं 16 हफ्ते व्रत करूँगी, है ना? मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए। आप सकाम कर्म कर रहे हैं, तो शिव जी आपको फल क्यों देंगे, आपको भक्ति क्यों देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। आपको सकाम करना है ना, तो पहले कर लीजिए, फल ले लीजिए। आइए, फिर से आइए, फल ले लीजिए। देखिए, भगवत गीता में साफ-साफ लिखा हुआ है, हू आर डन विथ मटीरियल लस्ट। अब हमें मटीरियल लस्ट लगे कि वो तो काम वासना है ना? परंतु ये चाह कि हमको भौतिक रूप से ये मिल जाए, भौतिक रूप से वो मिल जाए, ये भी काम वासना ही तो है। ये भी काम ही तो है ना? तो इस प्रकार से अगर हम गलत हृदय से समर्पित रहेंगे तो शिव जी हमारा मार्ग प्रशस्त नहीं करेंगे। परंतु जब भी हम शुद्ध हृदय से भगवान के
भगवान को जानने का प्रयास करेंगे, शिव जी हमेशा ही हाथ पकड़ करके आपको ले चलेंगे, हमेशा ही ले चलेंगे। सो वो तो हमेशा कृपालु हैं और देखिए तमोगुण से तमोगुणी को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना? अमेज़िंग, है ना? हरे कृष्णा, विपुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर मैंने अपनी साध्वी पुत्री उसे प्रदान की थी। यद्यपि वह समस्त प्रकार की स्वच्छता से रहित है और उसका हृदय विकारों से पूरित है। तात्पर्य, माता पिता का धर्म है कि वे अपनी पुत्री को ऐसे परिवार में ब्याहे जो स्वच्छता, सदाचरण, संपत्ति, सामाजिक स्थिति इत्यादि में उनकी वंश परंपरा के अनुकूल हो। दक्ष को पछतावा था कि उसने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर अपनी पुत्री ऐसे व्यक्ति को प्रदान की थी जो उसकी गणना के अनुसार घिनौना था। वह इतना क्रुद्ध था कि वह इतना तक स्वीकार नहीं कर रहा था कि उसके पिता की ओर से ही विवाह के लिए अनुरोध किया गया था। उल्टे उसने ब्रह्मा को परमेष्टि अर्थात जगत गुरु कहा, क्योंकि क्रोध के मारे वह ब्रह्मा को अपना पिता नहीं स्वीकार कर रहा था। दूसरे शब्दों में उसने ब्रह्मा पर अल्पज्ञानी होने का आरोप लगाया, क्योंकि उन्होंने उसकी सुंदर कन्या को एक अयोग्य व्यक्ति को प्रदान करने की सलाह दी थी। क्रोध में मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। अतः दक्ष ने क्रोधवश न केवल शिव पर दोषारोपण किया, वरन उनके वरन अपने पिता ब्रह्मा जी की भी आलोचना की, क्योंकि उन्हीं के अविवेकपूर्ण उपदेश पर ही उसने शिव जी को अपनी कन्या ब्याही थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मेरे को क्यों सुनाई दे रहा है? थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। देखिए, जब भी हम लोग क्रोध करते हैं, काम, क्रोध क्रोध और के कारण। हाँ? जब भी हम काम, क्रोध और लोभ में डूबते हैं, हमारा विवेक हमारा साथ छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि हम नर्कगामी हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नर्क ही पहुँच जाएँ, परंतु हम नर्क की तरफ अपना पैर आगे बढ़ाने लग जाते हैं, है ना? तो क्रोध करना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। हम लोग सोचते हैं क्रोध इसलिए कर लेते हैं, उसलिए कर लेते हैं। कल हम लोगों ने विस्तृत रूप से जाना कि क्रोध नहीं करना, ठीक है। और जिनको बाय एनी चांस कन्फ्यूजन हो, कुछ भी बातें हों, कल का वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। है ना? आज कल के बाद ही से, आज तो आपका दिन निकल रहा है। 30 दिसंबर 2023 के बाद से हम लोगों को क्रोध करने का अधिकार समाप्त हो चुका है, ठीक है? तो आप क्रोध नहीं कर सकते। आपको जो करना कीजिए, आप क्रोध नहीं कर सकते। कोई आपके सामने चिल्ला भी रहा हो, आपको पूर्ण प्रयास करना है कि आप उन्हें बिना उत्तेजित हुए आंसर करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हुँ, हुँ, इस क्रोध में मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। क्रोध में मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। क्या आप कोई ऐसा व्यक्तित्व होना चाहते हैं जो आप हैं ही नहीं? फिर नशा और क्या होता है? ड्रग्स लेना और क्या होता है? मदिरापान और क्या होता है? आप वही तो होते हैं जो आप नहीं होते हैं। आप वही तो अनुभव करना चाहते हैं। क्रोध में भी तो वही होता है। अपने आप को भूल जाते हैं। मदिरापान करके भी वही होता है। ड्रग्स लेकर के भी वही होता है। ऐसे ही है कुछ। क्योंकि ये एक्चुअली में क्रोध जो करते हैं ना वो नशा होता है। अहंकार का बहुत ऊँचा नशा होता है ना? तो इस तरीके के व्यवहार से हम सभी को अब से वैसे तो अब अलाउड ही नहीं है। आगे की बातें तो आगे, परंतु अब तो हमको अलाउड ही नहीं है, ठीक है? तो किसी भी स्थिति में हम लोगों को क्रोध करना ही नहीं है। हमको अलाउड ही नहीं है। हम कर ही नहीं सकते। करना हो बाय एनी चांस अगर गलती भी हो जाए तो एडमिट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है? नहीं तो हमको अलाउड ही नहीं है।
काम, क्रोध और लोभ से हमको तीनों से बचना है, परंतु सबसे पहले क्रोध से बचना है, क्योंकि विवेक शून्य हो जाएगा। आप किसी नशे में डूब जाइएगा, ठीक है? तो किसी भी स्थिति में, चाहे कोई भी हो, कोई आपसे बहुत क्रुद्ध होकर के भी बात कर रहा हो। प्रहलाद महाराज से हिरण्यकशिपु क्रुद्ध होकर के बात करते थे। तो प्रहलाद महाराज क्या क्रोधित होकर के उत्तर देते थे, है ना? हुँ। वो अपराध तो कर रहे थे। वो उनका जीवन भी समाप्त करने का बहुत बार प्रयास किए, परंतु फिर भी क्रुद्ध होकर के तो जवाब नहीं दिया। है ना? तो हम क्रोध नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। ठीक है? अब सोच के देखिए, अपने पिता से संबंध भुला दिया, ऐसा मूर्ख या फिर ऐसा बोलें मूर्खता का प्रकट करने वाले। देखिए, 2 बातें हैं, अगर आचार्यों के शब्द आ जाएँ, गुरु के शब्द आ जाएँ कि दक्ष प्रजापति मूर्ख है, तो हम बोल देंगे मूर्ख है। परंतु जब तक आचार्य इस प्रकार से नहीं बोले, आप कृपया किसी को भी जिनको जिनके भी बारे में जानते हो, कोई असुर को भी जानते हो, वो भी यही जानिए कि भगवान से संबंध के रूप में जानते हैं ना, ज़रूर ये भी कोई एलिवेटेड पर्सनैलिटी। कृपया उन्हें बुरा मत जानिए, हैं? जीवन एकदम सरल हो जाएगा, जीवन एकदम सरल हो जाए जो भगवान से जो ब्रह्मा जी का पुत्र हो, हैं? वो कोई सामान्य पर्सनैलिटी होगा, नारद मुनि का भाई, कोई सामान्य पर्सनैलिटी हो सकता है। परम वैष्णव तो नहीं बोलना चाहिए, वैष्णव, हुँ? दृढ़ता से भगवान की भक्ति करने का प्रयास करने वाला कोई एक व्यक्ति, एक नॉर्मल पर्सनैलिटी होगा। इसीलिए उनको निम्न मत जानिए, है ना? कभी भी ऐसा रहे, निम्न मत जानिए, ठीक है? हमको नहीं समझ में आता होगा, उनके कार्यकलाप नहीं समझ में आते होंगे, या तो वो एक्टिंग कर रहे हैं, इस प्रकार से देख लीजिए। देखिए, इससे क्या होगा कि आपके हृदय एकदम निर्मल बनेगा और आप लोगों में द्वेष, आपके हृदय में द्वेष नहीं आएगा किसी के प्रति। क्योंकि आप इस बात को एडमिट कीजिएगा और ये सत्य है कि आप किसी के बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानते। आप नहीं जानते। आपको तो एक मालूम है ना, एक मालूम है कि जय विजय को इस प्रकार से भेद दिया गया था, हैं? हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, अ, शिशुपाल, दंतवक्र, रावण, कुंभकर्ण। ये तो आपको एक मालूम है। कितने सारे पास टाइम हुए होंगे, आपको क्या-क्या मालूम है? आप अपने आप को ज्ञानी मत जानिए, ठीक है, हमको नहीं पता है, उतना जान करके कुछ होगा भी नहीं, है ना? तो सभी को भक्ति ही जानिए क्योंकि भगवान से संबंध है ना, भक्ति ही जानिए। ठीक है, वो एक्टिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, करने दीजिए। परंतु वो गुण कैसा दिखा रहे हैं कि देखिए अपने पिता को भूल गए, हैं? और बोलते क्या हैं? उनको ब्रह्मा को हुँ, पिता करके भी संबोधित नहीं कर रहे और दूसरा उनका मान भी नहीं कर रहे। पिता का हमेशा मान होना चाहिए, है ना? गुरु भी हैं वो, गुरु का भी मान होना चाहिए। तो गुरु का भी मान नहीं कर रहा है, पिता का भी मान नहीं कर रहा है, अहंकार में सिद्ध हो गया और तिरस्कार भी कर रहा है, अपमान भी कर रहा है। ब्रह्मा जी का अपमान कर रहा है, बताइए। हुँ, अब यही होता है, क्रोध करके यही होता है, क्रोध नहीं कर हुँ, यहाँ पे लिखा हुआ है उसका हृदय विकारों से पूरित है, ये शिव जी के लिए बोल रहा है, हैं? परंतु ये प्रस्तुतिकरण में क्या है कि दक्ष प्रजापति का हृदय विकारों से पूरित है, हैं? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। निशा माता जी। हरे कृष्णा।
मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार शिव को अपने विपक्ष में स्थित देखकर दक्ष ने जल से आचमन किया और निम्नलिखित शब्दों से शाप देना प्रारंभ किया। देवता तो यज्ञ की आहुति में भागीदार हो सकते हैं, किंतु समस्त देवों में अधम शिव को यज्ञ भाग नहीं मिलना चाहिए। तात्पर्य, इस शाप के कारण शिव वैदिक यज्ञों की आहुति में भाग लेने से वंचित ही रहे। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका है कि दक्ष के इसी शाप से भगवान शिव अन्य भौतिक भौतिकतावादी देवताओं का साथ देने की बला से बचे रहें। शिव जी श्री भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं और उन्हें यह शोभा नहीं देता कि वे देवताओं के समान भौतिकतावादी लोगों के साथ उठे बैठे। इस प्रकार दक्ष का शाप एक प्रकार से वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके कारण शिव को अन्य देवताओं के साथ, जो अत्यंत भौतिकतावादी थे, खाना अथवा उठना बैठना नहीं पड़ेगा। हमारे समक्ष गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने व्यवहारिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है। वे शौचालय के पास बैठकर हरे कृष्ण का जाप करते थे। चूंकि अनेक लोग आकर उनके हरे कृष्ण जप में बाधा डालते थे, इसलिए उनकी संगति से बचने के लिए ही वे शौचालय के पास बैठे रहते। क्योंकि तब भौतिकतावादी लोग गंदगी तथा दुर्गंध के कारण निकट जाना पसंद नहीं करेंगे, किंतु वे इतने महान पुरुष थे कि ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के गुरु बने। निष्कर्ष यह निकला कि शिव जानबूझकर ऐसा आचरण करते थे, जिससे भौतिकतावादी लोग उनकी भक्ति में बाधक ना बने। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल। देखिए ये पास टाइम मुझे पहले भी मालूम था। गौर किशोरी बाबा जी ऐसा करते थे कि वो शौचालय के बगल में जाकर के हरे कृष्णा महामंत्र जप करते थे। क्योंकि क्या होता है कि बाकी लोग तो तंग करने आते हैं, बाकी लोग तंग करने आते हैं। परंतु अगर शौचालय के बगल में जाएँ, दुर्गंध आती है, वहाँ पे लोग आते नहीं हैं। अब वो वहाँ पे जाकर के नाम जप करेंगे तो कौन डिस्टर्ब करने आएगा? कोई नहीं आएगा। जपते रहिए, जपते रहते थे। देखिए, शुद्ध भक्ति इंद्रियाँ जो होती है ना, वो इंद्रियातीत होती है, इंद्रियों के परे होते हैं। वो इंद्रिय बोध से चीज़ों को नहीं देखते, इंद्रिय बोध से नहीं देखते। उनका जो भी इंद्रिय अनुभव होता है, वो भगवान से संबंध, जैसे अगर सपोज़ कीजिए, वो हँसना चाहते हैं तो भगवान के लिए हँसना चाहते हैं, वो गाना चाहते हैं तो भगवान के लिए गाना चाहते हैं, आलिंगन करना चाहते हैं तो भगवान का आलिंगन करना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं तो भगवान के लिए नाचना चाहते हैं, और देखना चाहते हैं तो भगवान को देखना चाहते हैं। तो उनकी इंद्रियाँ हमेशा भगवान के लिए काम करती है, शुद्ध भक्त की इंद्रियाँ हमेशा भगवान के लिए काम करती है। तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। शिव जी को यज्ञ में हिस्सा नहीं, हाँ ठीक है, मत लेने दो। उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यही बता रहा था कि शिव जी का अपमान करने का कोशिश करेंगे, अपमान कर पाएगा क्या कोई? वो पूर्ण प्रयास कर लें। जिसको भगवान स्वयं राखेंगे, हैं? उसको कोई भी बुरा कैसे करेगा? कोई भी बुरा नहीं कर सकता, है ना? जिसका जिसका कृष्णा बोलते हैं, शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है, और ये भी बताते हैं, आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव।
रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं। अब बताइए आप बुरा कीजिएगा तो कीजिएगा कैसे? पूरी दुनिया एक साथ खड़ी हो जाए, बोले हम बुरा करेंगे, करके बताइए? नहीं कर सकते, है ना? शुद्ध भक्त का कभी बुरा नहीं हो सकता। हुँ, तो अगर यज्ञ में शामिल नहीं रहने दे रहा तो फिर अच्छा नहीं है। परंतु अगर कोई श्राप देने का कोशिश करे, हैं? हम लोग भौतिक जगत में बहुत लोगों से सुनते हैं कि दुर्योधन की माताजी का क्या नाम था? गांधारी। उनने श्राप दे दिया कृष्णा को। अब मूर्ख है। कृष्णा उस प्रकार की स्थिति चाहते हैं तो किसी के मुख से निकलवा दिया, हैं? चलो तुम भी खुश हो जाओ, तुमने श्राप दी। भगवान पहले से ही वैसी स्थिति बना लिए हैं, क्या? कि हमको बहुत हो गया भाई, हम थक गए अब यहाँ पे, अब हमको दूसरे जगह जाकर के खेलना है। हमारे यहाँ का हो चुका है? यहाँ पे जो भी काम करना था हो चुका है, अब हमको जाना है। अच्छा एक काम करते हैं, अब ये जो क्या गांधारी हैं, इनको एक स्थिति बना देते हैं। क्या? ये मेरे को श्राप दे दें। कोई भगवान का बुरा नहीं कर सकता है, कोई भगवान का बुरा नहीं कर सकता। कोई शुद्ध भक्तों का बुरा नहीं कर सकता। शुद्ध भक्त का अर्थ ही है जो भगवान के प्रति पूर्ण आश्रित रहे और हर स्थिति में इस बात को जाने कि भगवान उनका कभी बुरा नहीं कर देंगे, कभी बुरा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान उनका बुरा नहीं करेंगे। ये तो शुद्ध भक्त है ही। ना? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रभुपाद बताते हैं कि पूरा जगत जो है वो भगवान को कष्ट देना चाहता है। भगवान मेरे को ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो। परंतु जो शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान से अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं माँगते। अगर वो संघर्ष भी कर रहे हैं, तो वो सहर्ष संघर्ष करने को तैयार है। बोले भगवान को हम क्यों कष्ट दें? भगवान को क्यों दुःख दें? हम संघर्ष कर रहे हैं, भगवान को क्यों स कष्ट दें? है ना? तो शुद्ध भक्त भगवान को कभी कष्ट नहीं देना चाहते। और भगवान जो भी स्थिति दें, उस स्थिति में प्रसन्न रहना चाहते। ठीक है, भगवान चाहते हैं मैं ऐसे रहूँ, तो मैं ऐसे रहूँ। भगवान चाहते हैं मैं ये कष्ट सहूँ, तो ये वो कष्ट सह लूँ। भगवान जो चाहते हैं, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ये शुद्ध भक्तों का गुण होता है। इसको क्रियान्वित कर पाना बड़ा मुश्किल है। परंतु इस तरीके का हृदय शुद्ध भक्तों का होता है। ठीक है, धीरे-धीरे हम लोग सभी प्रयास करेंगे कि इस प्रकार का हृदय आए कि हमको अगर कष्ट भी मिलता रहे तो कोई बात नहीं है। परंतु अगर हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना है। हमारे साथ क्या हो रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? आप लोग देखते होंगे, कभी पास्ट टाइम देखें ना, तो हम लोग बहुत बार देखेंगे, बहुत बार देखेंगे। बहुत बार दिखाई नहीं देता है। शुद्ध भक्त को अत्यंत पीड़ा भी होती है, परंतु वो जन्म-जन्मांतर कष्ट सहने के लिए तैयार बैठे, परंतु भगवान की प्रसन्नता भगवान प्रसन्न हो जाएँ, बस इसलिए वो कष्ट सहने को तैयार बैठे। अगर मेरे कुछ कष्ट लेने से भगवान प्रसन्न हो जाए, तो मैं कष्ट लेने के लिए तैयार, है ना? इस प्रकार का हृदय होता है। और बाकी जगत वाले लोग क्या करते हैं?
हाँ, मेरा ये कष्ट हर लो, मेरा ये कष्ट हर लो, हैं? या आरती भी करते हैं। कष्ट हरो स्वामी, है ना? करते हैं ना? हैं? हरे कृष्णा। यस, करते हैं? हैं? धन वैभव दे दो, हैं? करते हैं ना? हैं? बल दो, ज्ञान दो, ये दे दो, वो दे दो, हैं? करते हैं ना? हाँ, कष्ट हरो स्वामी, है ना? परंतु भक्त क्या बोलता है? कष्ट दे दो स्वामी, अगर तुम प्रसन्न हो, मेरे कष्ट लेने से तुम प्रसन्न हो जाओ, कष्ट दे दो स्वामी, हैं? अपने सारे कष्ट मेरे को दे दो, आपके जो भी कष्ट हैं इधर दो, है ना? हाँ, आप खुश रहो। ये फ़र्क होता है। हरे कृष्ण, असली क्षमा। हरे कृष्णा गुरुजी। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, उस यज्ञ के सभासदों द्वारा मना किए जाने पर भी दक्ष क्रोध में आकर शिवजी को शाप देता रहा और फिर सभा त्याग कर अपने घर चला गया। तात्पर्य, क्रोध इतना बुरा होता है कि दक्ष जैसा महापुरुष भी क्रोध के कारण यज्ञस्थल को, जिसकी अध्यक्षता ब्रह्मा जी कर रहे थे और जहाँ समस्त ऋषि तथा पवित्र एवं साधु पुरुष एकत्र थे, छोड़कर चला गया। उन सबों ने उससे न जाने के लिए अनुरोध किया, किंतु वह क्रुद्ध होकर यह सोचते हुए चला गया कि यह शुभ स्थल मेरे योग्य नहीं है। अपने उच्च पद के कारण गर्वित होकर उसने सोचा कि उसके अनुसार कोई भी उससे बड़ा नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा समेत सभी सभासदों ने उससे क्रोध न करने तथा सभा को न छोड़ने का अनुरोध किया, किंतु तो भी वह चला गया। निष्ठुर क्रोध का यही परिणाम होता है। इसलिए भगवत गीता में उपदेश दिया गया है कि जो मनुष्य आध्यात्मिक चेतना में ठोस उन्नति करना चाहता है, उसे लोभ, क्रोध तथा काम, इन तीन से बचना चाहिए। वास्तव में हम समझ सकते हैं कि ये तीनों मनुष्य को पागल बना देते हैं, भले ही वह दक्ष जैसा महापुरुष ही क्यों न हो। दक्ष का नाम ही यह बताता है कि वह समस्त भौतिक कार्यकलापों में पटु दक्ष था, किंतु शिव जैसे परम साधु पुरुष के प्रति घृणा के कारण वह काम, क्रोध तथा लोभ, इन तीनों शत्रुओं का शिकार बन गया। इसीलिए भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि कोई वैष्णव का अपमान कभी न करे। उन्होंने वैष्णव के प्रति किए गए अपराधों की तुलना प्रमत्त हाथी से की। जिस प्रकार प्रमत्त हाथी कुछ भी कर सकता है, उसी तरह जब कोई व्यक्ति किसी वैष्णव का अपमान कर सकता है, तो वह कोई घृणित कार्य भी कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए क्या होता है कि अगर सपोज़ कीजिए कि कोई वैष्णव अपराध करने के लिए लग जाए ना, हैं? इनफैक्ट मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत बार किया है। बहुत बार मतलब ऐसा नहीं है, बहुत क मतलब है कि 5, 7, 10 बार। 10 भी बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आप यकीन नहीं कीजिएगा, मैंने खुद देखा हुआ है, मैंने बहुत बार देखा हुआ है। और 1-2 बार अगर आपने एक्सपीरियंस कर ली ना, काँप जाइएगा। इस प्रकार का लोग व्यवहार करते हैं। एक बार कोई वैष्णव अपराध करने लग गया, उसके बाद क्या होता है, वो सीरीज़ ऑफ वैष्णव अपराध करते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ भी करते हैं, कोई भी लेवल पे जाकर के बातें बोल सकते हैं, कोई भी लेवल पे। कितनी घटिया भी बात आप सोच लीजिए, वो भी हो सकती है। आप कल्पना नहीं कर पाइएगा, वो देखना पड़ जाएगा। आप लोगों ने स्वयं भी कभी-कभी देखा हो, एक्सपीरियंस किया, थोड़ा बहुत देखा हो, हैं? कि कभी कोई डिवोटी हो या डिवोटी बनने का प्रयास कर रहा हूँ, उन्हें डिवोटी नहीं इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि उनने अपराध किया। तो कोई डिवोटी बनने का प्रयास कर रहा हो और कभी वो एक बार वैष्णव अपराध करते हैं। उसके बाद आप देखते होंगे 2, 3, 4 बार, 5 बार उसके बाद तो इतना बड़ा-बड़ा अपराध करने लग जाते हैं कि वो रुकते ही नहीं है। देखा है?
एक्सपीरियंस किया सबने। आप लोगों ने पब्लिकली एक्सपीरियंस किया होगा तो वो हो सकता है बहुत कम हो। मैंने और भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। देखा आप लोगों ने? हरे कृष्णा। यस, देखा है कि पहले तो एक छोटा अपराध करते हैं, फिर क्या करते हैं उससे बड़ा करते हैं, फिर और बड़ा करते हैं, फिर ऐसा करते हैं कि मतलब सब कोई को ऐसा करते हैं कि कान बहरा हो जाए। इतना बड़ा-बड़ा अपराध करने लग जाएँगे और रुकेंगे ही नहीं, है ना? रुकेंगे ही नहीं। एंडलेसली करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे। तो बड़ा सावधान रहना पड़ता है ना? आजकल इसीलिए क्या होता है कि कोई अगर भगवान के विरुद्ध बात करने लग जाए तो बोलते हैं चुप हो जाइए। आज आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। क्योंकि आप अपराध कर लिए हैं, पहले ही कर लिए। अब वो पागल हाथी बन जाइएगा। अब पागल हाथी बन जाइएगा तो आप और अपराध कर लीजिएगा। बाकी बातें तो साइड है, आप और अपराध कर लीजिएगा। हम लोग अक्सर ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है? तो लोग इस प्रकार से अपराध करते हैं, आप समझिए और असलियत मालूम है क्या है? इन सब अपराधों का कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है, माफ़ कर दिया जाएगा, नहीं। परंतु गुरु फिर भी चाहते हैं, कोई बात नहीं, कर लिया, गलती हो गया, माफ़ कर दो, खत्म, आगे बढ़ो। गुरु फिर भी आपका अहित नहीं चाहेंगे, कोई गुरु होंगे तो अहित नहीं चाहेंगे। परंतु लोग इस प्रकार से अपना ही अहित करने पे आतुर हो जाते हैं। कोई गुरु का अहित क्या करेगा? और अगर गुरु का अहित करेगा तो गुरु फिर भी स्वीकार करेंगे, कोई बात नहीं, कर ले मेरा अहित। परंतु लोग अपना ही अहित करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पागल हाथी। तो बाकी सारी बातें तो आप लोगों ने जो भी हम लोग बात कर रहे थे उसी में, परंतु ये पागल हाथी वाली बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम सभी देखते भी हैं, हर बार देखते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही सरल सा आपको एक मापदंड बताता हूँ, जब लोग पागल हाथी हो जाते हैं ना, तो उनको सही और गलत का भेद ही नहीं लगता है। उनको बस लगता है कि मेरी बातें सुनो, हम बोल रहे हैं सुनो, सुनो, हम तो बोलेंगे, हम गलत ही क्या बोल रहे हैं। वो वैष्णव अपराध किए जा रहे हैं और बोल रहे हैं हम गलत ही क्या बोल रहे हैं। इससे गलत क्या बोल लीजिएगा? इससे गलत भी कुछ बोल सकते हैं क्या? है ना? इससे गलत कुछ नहीं हो सकता। परंतु लोग इस प्रकार से पागल हाथी की तरह अपराध किए जाते हैं। अब इनको कौन बचाए? हुँ? देखिए, जब तक नियंत्रण में रहेंगे, कल-परसों यही बात कल यही बात कर जब तक हम सिचुएशन के कंट्रोल में हैं, तब तक तो चीज़ें नियंत्रित है, तब तक तो चीज़ें ठीक। परंतु एक बार जब अनियंत्रित हुई, तो कहाँ जाकर के रुकेंगे वो पता ही नहीं है। हैं? ऐसे-ऐसे डिवोटी को जानता हूँ कि उनने कभी कोई गलत हृदय नहीं रखा। परंतु एक बार वैष्णव अपराध किया, करते चले गए, रोका ही नहीं कोई। और वो वहाँ चले गए जहाँ पे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, अब वापस आ ही नहीं पा रहे, नहीं आ सकते। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं तब भी चाहता हूँ कि वो भक्ति कर लें, मैं तब भी चाहता हूँ, वो वापस आ जाए, मैं तब भी चाहता हूँ, कोई बात नहीं। परंतु अब वैष्णव अहित हो जाए, तो इसलिए तो मैं नहीं चाहूँगा। परंतु फिर भी सभी जो भी, कभी भी बता रहा हूँ मैं इतने लोगों को देखा हूँ, बहुत लोगों को देखा हूँ, बहुत लोगों को याद है। परंतु याद रख कर के भी कभी ऐसा नहीं हृदय आता है कि उनका बुरा हो जाए। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। बुरे गुण में स्थित थे, बुरा प्रकट कर दिया, कोई बात नहीं, होता है। जन्म-जन्मांतर से संघर्ष कर रहे हैं, फिर से एक और बार कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब भक्ति कर लीजिए। जो हो गया सो हो गया, अब भक्ति कर लीजिए, है ना? क्योंकि पाप कर्म कर रहे हैं, अब उसमें हम इस प्रकार से सोचे कि पाप क्यों कर रहे हैं? भौतिक जगत में आए तो पाप होते रहता है, ठीक है। परंतु अब पाप कर लिया ना,
हैं? वो 2 चिड़िया, ज़हर वाला फल खा लिया ना, अब हो गया ना, अब चलो, खा लिया ना, बहुत खा लिया ना। अब हम याद करें कि देखो ये तो ज़हर वाला फल खा रही थी, ये दूसरी चिड़िया जो है ज़हर वाला फल खा रही थी। वो कोई उसका कोई औचित्य नहीं। ठीक है, जिनने जो किया वो किया, परंतु अब बिल्कुल मत कीजिए और कृपया बचिए, सब कोई बचिए। अब बचने का एक सरल सा तरीका है, आज्ञा पालन से कार्य कीजिए। जब आज्ञा पालन से करेंगे तो फिर अपराध नहीं। हुँ, चलिए ऋचा माता जी हरे कृष्ण। हैंड रेज़ नहीं है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्लीज़। यह जानकर कि भगवान शिव को शाप दिया गया है, शिव का प्रमुख पार्षद नंदीश्वर अत्यधिक क्रुद्ध हुआ। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने दक्ष तथा वहां उपस्थित सभी ब्राह्मणों को, जिन्होंने दक्ष द्वारा कटु वचनों में शिवजी को शापित किए जाने को सहन किया था, शाप देने की तैयारी की। तात्पर्य: कुछ नवदीक्षित वैष्णवों तथा शैवों में दीर्घकालीन मतभेद चल रहा है। वे सदैव भिड़ते रहते हैं। जब दक्ष ने कटु वचनों द्वारा शिव को शाप दिया, तो वहां उपस्थित कुछ ब्राह्मणों को मजा आया होगा, क्योंकि कुछ ब्राह्मण शिव को अधिक पसंद नहीं करते थे। वे शिव की स्थिति को न समझने के कारण ऐसा करते हैं। इस शाप से नंदीश्वर प्रभावित हुआ, किंतु उसने वहां पर उपस्थित भगवान शिव का अनुकरण नहीं किया। यदि शिवजी चाहते तो वे भी दक्ष को उसी प्रकार शाप दे सकते थे, किंतु वे शांत बने रहे। किंतु उनका अनुयायी नंदीश्वर इसे सहन नहीं कर सका। निस्संदेह अनुयायी होने के कारण यह उचित ही था कि वह अपने स्वामी की निंदा सहन न करता, किंतु उसे वहां उपस्थित ब्राह्मणों को शाप नहीं देना चाहिए था। इससे सारा मामला ऐसे उलझ गया कि जो अधिक बलशाली न थे, वे अपने पदों को भूल गए, और इस तरह उस सभा में शाप प्रतिशाप चलता रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत ऐसा अस्थिर है कि वहां उपस्थित नंदीश्वर, दक्ष तथा अनेक ब्राह्मण रोष के वातावरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, ये बहुत, बहुत, बहुत स्पेशल बात है। ठीक है, ये पास टाइम से देखिए हम लोगों को हर पास टाइम से अपने जीवन में क्या लगाना है वो समझ में आना चाहिए। देखिए पास टाइम को रट लेने से कुछ लाभ नहीं होगा, हैं? रट लिया, लाइन बाय लाइन रट लिया। अरे आपको इवेंट याद भी नहीं है, किस तरीके से हुआ कुछ घटित याद नहीं है। अभी जो भी याद किया सब भूल गया, हैं? सब चलता है। अगर हम लोगों को 5-7 मिनट और दीजिए, हैं? 10:35, 10:37 अगर हम लोगों को इवेंट याद नहीं है, स्टोरी लाइन याद नहीं है, कुछ-कुछ शब्द भूल गए, नाम भूल गए, जगह भूल गए, है ना? कौन-कौन साथ थे वो भूल गए, ऋषि-मुनि को भूल गए, सब चलता है। परंतु अगर उसके पीछे जो भेद है, उसको भूल गए, जो गुरु के शब्द हैं, उसको भूल गए, तो फिर क्या बचेगा? देखिए, नंदी क्या कर रहे हैं? श्राप दे रहे हैं। अब श्राप दे रहे हैं, तो ये जो लाइन लिखा हुआ ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट निसंदेह अनुयायी होने के कारण यह उचित था कि वह अपने स्वामी की निंदा सहन नहीं करता। एक शिष्य को अपने स्वामी की निंदा कभी सहन नहीं करनी, कभी सहन नहीं करनी चाहिए। पहले भी हम लोगों ने बताया था, हैं? कोई-कोई डिवोटी पर्सनली मैसेज कर के कभी पूछते थे, हैं? हाँ, कभी पब्लिकली इस प्रकार का हो जाए, तो देखिए आप समझिए, अगर मेरी निंदा हो रही है, तो ठीक है, जैसे शिव जी की निंदा हो रही थी, तो शिव जी ने तो सुन लिया। अब मैं शिव जी तो नहीं हूँ, डेफ़िनिटली। परंतु आप समझिए, मेरी निंदा हो रही है तो ठीक है, परंतु आप सुन रहे हैं, तो आप गलत गुणों में स्थित हो रहे हैं। आपके लिए सुन लेना और सहन करना ये गलत है।
फिर तो आप कुछ भी सुन लीजिएगा और फिर आपको भगवत ज्ञान आना ही क्यों चाहिए? क्योंकि आपको गुरु का ही मान नहीं है, तो गुरु से जो ज्ञान आएगा उसका क्यों मान होगा? गुरु का ही मान नहीं है। गुरु के प्रति कोई कुछ भी बोले आप सुन लेंगे, नहीं सुन सकते, है ना? इसीलिए तो सती ने आत्मदाह भी किया। शिव जी उनके पति भी हैं, गुरु भी हैं, तो आत्मदाह किस लिए किया था? पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर, गुरु का भी नहीं कर सकते, गुरु का भी नहीं कर सकते, है ना? आत्मदाह कर लीजिए परंतु आप लोगों को ये नहीं है कि आप लोग समय काल परिस्थिति के अनुसार समझना पड़ता है। आज की हमारी तो समझदारी बहुत कम हो गई है। ठीक। परंतु हाँ, हम लोगों को अपनी सीमा भी मालूम होनी चाहिए। ये बड़ा मुश्किल है। जैसे नंदी को क्रोधित होना, अब क्रोध मतलब ये वो क्रोध नहीं है, जिस जैसा क्रोध दक्ष प्रजापति का। ये क्रोध आध्यात्मिक क्रोध है। आप समझिए, ये हमारा भौतिक क्रोध नहीं है, जैसा हम भौतिक जगत में क्रोध की बातें करते, काम, क्रोध और लोभ से हमको निवृत्त होना है। ये वो क्रोध नहीं है। देखिए, हम लोग को 2 कार्य करना होता है, वर्क विथ डिवोशन। निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करना, भक्ति करना, निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करना, भक्ति करना, निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करना, भक्ति करना। अब एक शिष्य के लिए स्वामी का मान करना ही निर्धारित कर्तव्य है। अब अगर कोई उस निर्धारित कर्तव्य में अवरोध पहुंचा रहा है, हाँ? और उसका प्रतिकार क्या है? क्रोध होना, क्रोधित होना सही है। अगर हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करने के लिए कुछ कार्य करना पड़े, हमें करना पड़ता है ना? तो गलत नहीं था। और अगर आप सही और अच्छे दृष्टिकोण से देखें, तो भक्ति करना था। एक तरफ से तो आप निर्धारित कर्तव्य देख रहे हैं, परंतु वो क्या है? दूसरे तरफ से भक्ति करना, है? अगर हम भगवान को जानेंगे तो किस तरीके से जानेंगे? नंदी अगर भगवान के बारे में जानना चाहे, कृष्णा के बारे में जानना चाहे, कैसे जानेंगे? शिव जी के बिना जानेंगे, हाँ? और अगर शिव जी का ही कोई अपमान करेगा, तो भगवान के बारे में कैसे? अगर वो सम्मान रखने के लिए कुछ कर रहे हो, तो ये एकदम जस्टिफाइड है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? तो ये आध्यात्मिक क्रोध था, परंतु उसकी भी सीमा पता होनी चाहिए। कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो क्या करने लग गए, फिर वो श्राप दिए, फिर दूसरे श्राप दें, फिर ये श्राप दें, फिर वो श्राप दें। उसका कोई लाभ नहीं। देखिए, 2 अलग-अलग बात है, क्रोधित होना या फिर प्रतिकार करना, निंदा नहीं सहन करना, एकदम सही है। परंतु वापस से वैसा ही क्रोध, देखिए, फर्स्ट अलग क्रोध है, सेकंड अलग क्रोध है। निंदा नहीं सहन करना ये वाला अगर क्रोध, उसे क्रोध भावना बोल लीजिए, कोई और भावना बोल लीजिए, वो एकदम सही है। परंतु उसके बाद जो प्रतिकार करने के लिए, जैसे सपोज कीजिए, अ, ये समझने के लिए बहुत बहुत सरल एग्जांपल है। सपोज कीजिए, अ, कोई आया और मुझे थप्पड़ ऐसे मारा, जैसे ही मारा वैसे ही मेरे को बुरा लगा, एकदम सही है। परंतु बुरा लगने के बाद मैंने सोचा और मैंने देखा नहीं सामने कौन है, पुलिस वाला मारा था। और पुलिस वाला इसलिए मारा था क्योंकि मैं बीच ट्रैफिक में आ गया था, और अगर नहीं मारता तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता। और मैं पुलिस वाले को उठा कर के थप्पड़ मार रहा हूँ। परंतु, पुलिस वाले को उठा कर के थप्पड़ मार रहा हूँ। परंतु, पुलिस वाले को उठा कर के थप्पड़ मार रहा हूँ। परंतु, पुलिस वाले को उठा कर के थप्पड़ मार रहा हूँ। परंतु, पुलिस वाले को उठा कर के थप्पड़ मार रहा हूँ।
परंतु मुझे जो थप्पड़ पड़ा उसमें जो मेरे को ऐसा लगा कि बुरा लगा या फिर हृदय हृदय में चोट पहुँचा, एकदम सही है, ये गलत नहीं है। परंतु वो जो प्रतिकार वाला भाव था वो गलत है ना, कि प्रतिकार में मैं भी मारूँ, है ना? ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब हम जानेंगे कि गुरु क्या चाहते हैं, यहाँ पे वो जानते शिव जी क्या चाहते हैं। क्या शिव जी ऐसा चाहते थे कि हम अ, या फिर नंदी अ, श्राप दें? क्या शिव जी ऐसा चाहते थे? अगर शिव जी चाहते थे तो दे देते। गुरु चाहते हैं तो कर दीजिए। गुरु नहीं चाहते ना, शिव जी नहीं चाहते ना, हैं? तो फिर हमको नहीं करना चाहिए। हमको कार्य तो करना चाहिए था, प्रतिकार तो करना चाहिए था। प्रतिकार के लिए हम चिल्ला भी सकते थे, मतलब चिल्लाना मतलब वॉइस आउट ओपिनियन। कल कल बताया था ना, आई स्ट्रांगली डिसएग्री, है ना? तो ऐसा बोल सकते थे। या फिर हम उस जगह को छोड़ कर के जा सकते थे। नंदी शिव जी को लेकर के उस जगह को त्याग सकते थे, है ना? बहुत सारा कार्य हो सकता है। परंतु वो जो काउंटर एक्शन था, वो गलत था। आई होप ये क्लियर हो, क्योंकि थोड़ा-सा कन्फ्यूजन होता है। और अगर कन्फ्यूजन फिर भी रह जाए, तो कृपया पूछ लीजिए। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की जिज्ञासा होगी तो पूछिएगा। हरे कृष्णा। यस। कौन करेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र? थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक से एंड। हरे कृष्णा। यस गगन प्रभु जी प्लीज स्टार्ट। गगन प्रभु जी प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय जय भगवत गीता की जय श्रीमद् भागवतम की जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हैं, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो बता सकते हैं ना। भाई देखो बहुत सारे इवेंट हो सकते थे। वो नंदी भूत प्रेतों को बुला करके कुछ कुछ करवा सकते थे, सभी को डरा सकते थे, बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है। परंतु इस प्रकार से प्रतिकार करना, वो काउंटर एक्शन, वो सही नहीं। परंतु ये बिल्कुल सही है, हमको निंदा स्वीकार नहीं करनी, निंदा एक्सेप्ट नहीं। और गुरु का निंदा से सहन कर लें तो फिर बचेगा ही। स्वामी का निंदा सहन कर लें तो बचेगा ही। हरे कृष्ण। यस। किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हैं तो पूछिए। आज किसी को जाने की अनुमति नहीं है, इंटरनेट चला के रखे। ऐसे भी 12 बजे तक तो इंटरनेट आपका पहले के ही दिनों का होता है
है ना? मोबाइल का इंटरनेट। उसके बाद फिर आधा घंटा ही तो है बस। हरे कृष्ण। यस, बताइए, कोई जिज्ञासा है? कुछ भी पूछना है? कुछ समझना है? कुछ नहीं समझ में आया? कोई भी कन्फ्यूज़न रह गया? हरे कृष्ण। यस, बोलिए, बोलिए। हुँ, कोई जिज्ञासा नहीं है, सब कुछ एक्सप्लेन्ड है, सब क्लियरली समझ में आता है। यस, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। यार अच्छा तो ये है कि अगर उठ सकते हैं तो उठ लीजिए ना, और उसके बाद फिर सुबह भी उठाएँगे जल्दी। चैंटिंग करना है, मंदिर जाना है। हरे कृष्ण। कोई बात। हाँ, जो नहीं नहीं जाग सकते वो जा सकते हैं। मतलब फिर अगर कोई जा रहे हो तो ये मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए फिर 12 बजे तक तो हम उठे रहेंगे। गलती से भी फिर 12 बजे तक नहीं उठे। फिर अगले 5 मिनट में हम सोने जा रहे हैं। मत कीजिए, ज़्यादा अच्छा तो ये है उठ जाइए अब, ठीक है। सब कोई 12 बजे तक सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप भी कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है। हुँ, हरे कृष्ण। हुँ, कोई जिज्ञासा नहीं है, कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं जानना। तो चलिए अ, फिर कीर्तन सुनते हैं। पक्का कोई जिज्ञासा नहीं है ना? अब बता दीजिए कुछ और करना है, कीर्तन सुनना है। अगर कीर्तन सुन रहे हैं, तो मेरे को 10-15 मिनट का थोड़ा आराम दीजिए, मैं पीठ थोड़ा सीधा कर लूँ, हैं? 15-20 मिनट का मे बी आधा घंटा का। पौने 2 घंटे से बैठ कर के मतलब एक पोस्चर में बोलना थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। हुँ, हरे कृष्ण। यस, कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं बोलना, हाँ? हरे कृष्ण। अब मेरे को ये भी नहीं मालूम है किनके घर में रेगुलर बातें भी कर सकते हैं इतने रात को, किन-किन घर में नहीं कर सकते। हाँ। देखिए, मेरा फिर से एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी रात का सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं 12 बजे का, तो आप बस कीर्तन ही कीजिए, चैंटिंग ही कीजिए, कुछ और मत कीजिए। कोई अर्थ नहीं है ना? तो गलती से भी पूरे परिवार वाले अगर अपना कर रहे हो, करने दीजिए उनको। अगर पूरा परिवार भी भौतिकता में लगा हुआ है, तो लगे रहने दीजिए, आप अपनी भक्ति कीजिए। है ना? देखिए, 12 बजे अभी चैंटिंग करने से कोई विशेष लाभ तो होगा नहीं, हैं? जो चैंटिंग करके लाभ होता है, वही लाभ होगा। जैसे जैसे चंद्र ग्रहण पे होता है, 1000 गुना लाभ, ना कोई ऐसा लाभ तो होगा, हैं? परंतु आपको ये जागृति होनी चाहिए कि जब पूरी दुनिया अलग-अलग विधि से सेलिब्रेशन कर रही है, आपको कृष्णा ही चाहिए। आपको इस सेलिब्रेशन में नहीं लगना है। वापस से वो भी नशे वाली ही स्थिति होती है। कि शास्त्र के विरुद्ध तो है, शास्त्र में इसका कोई रेफरेंस नहीं है, परंतु हम तो नशा करेंगे। हम तो भौतिकता में लगेंगे, हम तो डूबेंगे, हम तो आनंद पाएँगे। इस प्रकार से सेलिब्रेशन मत कीजिए, कोई लाभ नहीं, ठीक है? तो आई डोंट थिंक किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, नहीं है ना? हरे कृष्ण, कोई जिज्ञासा नहीं है? कीर्तन सुने फिर। हरे कृष्ण, ये
बार लॉग आउट क्यों करते हैं? कौन सा कीर्तन सुना? मैं चला रहा हूँ।